जन्म कुंडली का छठा भाव, जीवन में मुश्किलें आने का भाव। जब भी लोगों की इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में हद से ज्यादा बढ़ जाए, दुश्मनियां इस तरह की होने लगें कि मानो सांस लेना मुश्किल हो जाए, शरीर बीमार होना शुरू हो जाए, या पैसे की बरकत इतनी कम हो जाए कि जीवन में कर्जे पे कर्जा चढ़ना शुरू हो जाए, तो समझ जाइए कि आपकी जन्म कुंडली का जो छठा घर है ना, ये ट्रिगर हो रखा है। और स्पेशली इस घर में जब शनि आ जाए तो ये जो चीज है ना, आपके जीवन में बड़े ही रोचक परिवर्तन लेके आती है। रोचक किस तरह से? ये परिवर्तन अच्छे भी हो सकते हैं, ये परिवर्तन बुरे भी हो सकते हैं। किस तरह से ये शनि आपकी लाइफ में बिहेव करेंगे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। देखिए, यहां पे शनि जो है ना, ये नॉर्मली अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब भी शनि यहां पे होते हैं, इस घर के एट्रीब्यूट को माना जाता है थोड़ी सी हवा दे देते हैं। यानी इंसान के जीवन में कर्जे चाहते ना चाहते हुए कई बार आ जाते हैं या बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर लापरवाही रहे तो ये शनि सेहत को भी खराब करते हैं। और ये शनि जो हैं, लोग जलन की वजह से या इनसिक्योरिटी की वजह से आपसे दुश्मनी भी रखनी शुरू कर देते हैं, या कॉम्पिटिटर्स जो हैं ये लाइफ में थोड़े से आपके ऊपर ज्यादा हावी होना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये चीज आधी सच है। कारण शनि यहां पे एब्सोल्यूट में अपना असर नहीं देते हैं। शनि यहां पे बाकी ग्रहों पे भी डिपेंडेंट होते हैं। जो छठा घर है ना, इसमें नेचुरल ऊर्जा रहती है बुध की। छठे घर में नेचुरल ऊर्जा रहती है केतु की। अगर जन्म कुंडली में आपके बुध अच्छे हैं, आपके केतु अच्छे हैं, तो फिर ये शनि भी अच्छे हैं। फिर यहां पे ये शनि आपको शत्रुओं पर विजय भी देंगे, कर्जा जल्दी निपटाने में सहायता भी करेंगे, सेहत में जल्दी रिकवरी में भी सहायता करेंगे। अब कैसे जाना जाए कि आपके बुध अच्छे हैं, आपके केतु अच्छे हैं? देखिए, जन्म कुंडली में बुध अच्छे हैं, केतु अच्छे हैं, ये तो एस्ट्रोलॉजी सीखने का विषय है। आपको अपनी निशानियों से ही पता चल जाएगा कि आपके बुध अच्छे हैं या आपके केतु अच्छे हैं। अगर आपके पुत्र संतान है, सबसे पहली बात तो यह है कि केतु स्टैब्लिश्ड है। पुत्र संतान हेल्दी है तो केतु और अच्छे हैं। पुत्र संतान अगर अपने जीवन में जिम्मेदारी का एहसास कर रही है, चलती जा रही है आगे, उसको यानी बच्चे को ज्यादा समझाना नहीं पड़ रहा है, तो फिर केतु आपके बहुत अच्छे हैं। इवन आपके जॉइंट्स में अगर ईश्वर न करे कोई दिक्कत है तो केतु खराब हो जाते हैं। आप अगर कोई भी चीज को सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं तो फिर भी केतु खराब है। आपकी वाणी आपका साथ नहीं देती है तो आपके बुध खराब हैं। या आपके घर में बुध के जो रिश्तेदार हैं, जैसे कि बेटी या बहन, इनके अगर लाइफ में कोई ना कोई बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं तो भी आपके बुध खराब हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि अपनी निशानियों से आप देख लीजिएगा बुध या केतु खराब है कि नहीं। इससे आपको इस शनि के अच्छे या बुरे होने का पता चल जाएगा। शनि जो है ना, यहां पे सेकंड हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा हो, फिर वो चाहे शनि का दोस्त ही क्यों ना हो, शनि उसके बारे में भी बहुत खराब नतीजे देना शुरू हो जाते हैं। यहां पे शनि हो और सेकंड हाउस में अगर शुक्र हो जाएं तो जीवन साथी को बहुत सारी तकलीफें आती हैं, क्योंकि शुक्र क्या है? स्पाउस। शनि यहां पे हो और इस घर में मंगल हो जाएं तो भाइयों बहनों से संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। शनि यहां पे हो, यहां पे बुध हो जाएं तो इंसान की स्पीकिंग कैपेबिलिटी या उसकी डिसीजन लेने की क्षमता, एनालिटिकल कैपेबिलिटी, ये खराब हो जाती है। कई बार बेटी या बहन को भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। शनि यहां पे हो और यहां पे सूर्य आ जाएं तो इंसान चाह के भी लाइफस्टाइल जो है उसको डिसिप्लिन नहीं रख पाता है, उसकी वजह से जीवन में खराबियां आती हैं और स्पेशली सरकार की तरफ से मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। शनि यहां पे हो, राहु यहां पे हो तो धन के अचानक से लॉस होने शुरू हो जाते हैं। यहां पे केतु हो तो इंसान के मुंह से गलत चीजें निकल जाती हैं, या इंसान अपनी गलत खान पान की वजह से बहुत सारी दिक्कतों में फंस जाता है। शनि जो है ना यहां पे हो, ये हाउस खाली भी हो ना तो भी गुरु जो है बर्थ चार्ट के खराब हो जाते हैं। यानी कि डिफॉल्ट सेटिंग में आप लगा के चलिए कि यहां पे शनि हो तो बर्थ चार्ट में जहां पे भी गुरु होंगे ना, उसके नतीजे आपको बहुत कम मिलेंगे या खराब ही मिलेंगे। यानी बृहस्पति क्या होते हैं? बृहस्पति होते हैं आपकी सब्र रखने की क्षमता, आपका ज्ञान, आपको नॉलेज कितनी है, या आप कह लीजिए कि आपने जो सीखा है क्या जीवन में उसको अपने कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यूज कर पाते हैं, ये भी बृहस्पति होता है। और ये फैक्टर इस शनि की वजह से जीवन में कमजोर हो जाता है। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। शनि यहां पे हो और 10वें घर में जो भी प्लेनेट होगा, अब ये प्लेनेट जो है ना शनि का साथी बन जाता है। कहते हैं कि इस घर में अगर केतु होगा ना तो इंसान फिजिकल एक्टिविटीज वाले किसी भी काम में, सपोज करिए स्पोर्ट्स का काम है, खेल कूद का काम है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ लेगा। टूर्स एंड ट्रैवल का काम है तो बहुत ज्यादा ग्रोथ लेगा। खुद चल फिर के करने वाला कोई भी काम है तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ लेगा।
शनि यहां पे है, शुक्र यहां पे है, तो शुक्र के काम इंसान को बहुत ज्यादा फलेंगे। अब यहां पे आपको शनि की एक और चीज को ध्यान में रखना है कि यहां पे ये पाताल लोक है, और शनि क्या होता है? लोहा। कौन सा लोहा? जो जमीन के नीचे है। ये कौन सा लोहा होता है? रॉ आयरन। शनि यहां पे होना तो कोई भी चमकदार चीज, फिनिश्ड लोहे का काम जो है ना, इंसान को सूट नहीं करता। फिनिश्ड लोहे का काम कैसा होता है? सजावटी लोहे का काम, बनी हुई मशीनों का काम। ये इंसान अगर मशीनों का काम करेगा ना, तो कहा जाता है कि भाई सेकंड हैंड मशीनें लीजिए, नहीं तो नई मशीनें आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल में डाल देंगी। शनि मकान भी होता है। ये शनि वाले लोग 48 ईयर्स की आयु से पहले मकान बनाए, तो वो मकान इनको सूट नहीं करता है। ये शनि वाले लोग जो हैं, अगर लाइफ में मकान ही लेना है ना, तो सेकंड हैंड या बना बनाया मकान लें, ये इनको कंपैरेटिवली सूट करेगा। कहा जाता है कि 42 ईयर्स के बाद ये शनि पॉजिटिवली ट्रिगर होते हैं। यहां पे शनि हो तो 42 साल की उम्र के बाद फिर भी थोड़ी सी अनुकूलता आनी शुरू हो जाती है। यहां पे शनि के बारे में एक और चीज कही गई है कि अगर आपको जीवन में कुछ नया काम करना है ना, तो वो काम आपको, विशेष तौर पे कौन सा काम? जो बुध का काम है। अब बुध के काम किस तरह के हैं? कम्युनिकेशन का कोई भी काम, सोशल मीडिया से संबंधित कोई भी काम, प्रिंटिंग प्रेस स्टेशनरी से संबंधित कोई भी काम, इस तरह के काम अगर आप नो मून की नाइट को करें, यानी कि अमावस की रात को ऐसा काम शुरू करें, तो ये शनि जो है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। हालांकि इस शनि के बारे में कहा गया है कि रात के समय में कोई भी प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। नया काम एक बार शुरुआत कर लीजिए, रात के समय में कोई भी नई प्लानिंग मत करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये शनि आपकी बुद्धि को इस तरह से ब्लॉक करेंगे कि रात के समय की गई प्लानिंग जो है ना, ये आपको अच्छे फल नहीं देगी। ये जो शनि है ना, इसकी शांति के लिए कहा गया है कि अगर लाइफ में आपको किसी भी तरह से कर्जे की प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की वजह से जीवन में अड़चने आ रही हैं, या इस शनि की वजह से आपके कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, इवन जो मैंने ये सेकंड हाउस के बारे में कॉन्ट्रडिक्शन कही थी, वो भी आपके जीवन में आ रही है ना, कौवे को रोटी देना, कौवे को दही रोटी देना, ये आपके लिए बहुत ही वरदान वाला उपाय बनता है। लेबर क्लास को किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ फीड करते रहना, राशन या कुछ चप्पल वगैरह देते रहना, ये भी बहुत बढ़िया उपाय रहता है। शनि छठे घर में हो तो कहा जाता है लेदर के शूज कम से कम लीजिए या मत ही लीजिए। अगर आपने प्योर लेदर के शूज लेने हैं ना, किसी को कहिए आपको लेके दे दे, लेकिन आप अपनी कमाई से आप जो आर्टिफिशियल लेदर होती है, वेगन लेदर होती है, उसके शूज या फुटवेयर ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल लेदर के शूज जो है ना, आपके लिए कुछ अच्छा असर नहीं देते हैं। शनि यहाँ पे हो तो शनि का एक बहुत ज़बरदस्त उपाय है। जिनके भी छठे घर में शनि है, उनको ये उपाय करते रहना चाहिए। चलते हुए पानी के पास रहते हैं तो चलते हुए पानी में आप एक नारियल विसर्जित करते रहिए, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, वो आपकी मर्जी है, लाइफ टाइम। या फिर साबुत बादाम होते हैं ना, लकड़ी की शल वाले, एक मुट्ठी भर वो लकड़ी की शल वाले जो काठ बादाम होते हैं, उनको चलते पानी में विसर्जित करते रहिए। और अगर आप चलते पानी के पास नहीं रहते हैं ना, तो साल में 1, 2, 3 बार नारियल जो है उसको बड़ी श्रद्धा से किसी भी मंदिर में रख के आइए। ये नारियल जो नॉर्मल जटा नारियल होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, इस शनि के जो प्रभाव हैं ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ पे शनि है ना, तो आपको लेबर क्लास का कभी हक नहीं मारना है। जो भी लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, या अगर कोई लेबर है, आप उनको जितना पैसा उनसे किया गया है, आप उससे चाहे थोड़ा सा ज़्यादा भी दीजिए, उनकी आप शुभ इच्छाएं लीजिए, फिर देखिएगा ये शनि किस तरह से आपके लिए अच्छा असर देते हैं। यहाँ पे शनि हो तो आपको कभी भी लेबर के साथ बहुत सॉफ्ट नहीं होना, उससे लेबर से धोखा मिल जाता है। लेबर के साथ आप बिल्कुल टू द पॉइंट रहिए, आप बिल्कुल व्यापारिक रिश्ते रखिए, कभी भी इमोशनल रिश्ते मत रखिए, लेकिन उनका कभी हक भी ना मारिए। फिर ये शनि जो है आपके जीवन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था शनि छठे घर में आपको किस तरह का असर दे सकता है। तो चलिए, ये शनि सीरीज में आगे वाली वीडियोस में शनि 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।